न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रेशमा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र आज। पहलगाम आतंकवादी हमले पर होगी चर्चा। एनआईए की जांच में भी तेजी। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद समेत 3 पर लेफ्ट का परचम। 1 दशक के बाद एबीवीपी की वापसी, खाते में आया संयुक्त सचिव का पद। दिल्ली के लोगों को आज से जारी किए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। 70 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। संभल के विवादित जामा मस्जिद हर मंदिर मामले में आज हाईकोर्ट और जिला अदालत दोनों में सुनवाई। वहीं बंगाल के 32,000 शिक्षकों की अपील पर गौर करेगा कलकत्ता हाईकोर्ट। और अमेरिका से टैरिफ और ट्रेड वॉर के बीच कनाडा के लोग आज चुनेंगे नई सरकार। कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवियरे के साथ है कार्नी का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज चर्चा के लिए जम्मू विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र में आतंकी हमले की निंदा करने के साथ हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद घटना और इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और फिर विधानसभा में इस हमले की निंदा का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद इस घटना को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मामले को औपचारिक रूप से अपने हाथ में ले लिया है और आतंकी साजिश का पता लगाने के लिए सबूतों की तलाश तेज करने के साथ चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आतंकवाद और इसके मूल के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समर्थन किया है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद निर्दोष लोगों की हत्याओं पर अपनी चिंता व्यक्त करने वाले लोगों को अलग थलग करने वाली किसी भी गलत कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी भी दी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहलगाम की बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच में तेजी से जुट गई है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस से केस लेकर नई एफआईआर दर्ज की है और सारे दस्तावेज ले रही है। इस घटना के पहले दिन से ही एनआईए जम्मू कश्मीर पुलिस को जांच में सहयोग कर रही थी। घटना की जांच के लिए आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारियों की टीम लगातार काम कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक और दूसरे एक्सपर्ट की मदद भी ली जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना की तैयारियों पर विचार विमर्श के लिए कल प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने निवास लगभग 40 मिनट तक चली बैठक में रक्षा मंत्री को सेना की रणनीति और तैयारियों की जानकारी दी गई। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी भी बल की तैयारियों से संबंधित मुद्दों पर बैठक के लिए कल दिल्ली में थे। इस बीच भारतीय नौसेना ने कल भी सफलतापूर्वक पोतरोधी मिसाइल अभ्यास किया और कहा कि वे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भारतीय प्रवासी समुदाय के लोगों ने पीड़ितों की याद में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे भारतीय प्रवासी समुदाय के लोगों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की। इस दौरान भारतीय समुदाय की छात्रा ने पहलगाम आतंकी हमले को दुखद बताया, साथ ही दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही।
भारतीय समुदाय ने जर्मनी के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किए। भारतीय समुदाय ने जहां एक और फ्रैंकफर्ट में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन जताया, वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकोनिया में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एर्लागेन के मेयर डॉक्टर फ्लोरियन जैनिक और एर्लागेन के विदेशी और एकीकरण सलाहकार बोर्ड AIB के अध्यक्ष रामी बोखाचेम ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लगभग 200 सदस्यों ने भाग लिया। दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनावों में एक बार फिर लेफ्ट का परचम लहराया है। वहीं दूसरी तरफ ABVP की लगभग एक दशक के बाद वापसी हुई है। ABVP के खाते में संयुक्त सचिव का पद आया है। देर रात जारी नतीजों के अनुसार अध्यक्ष पद पर आईसा DSF गठबंधन उम्मीदवार नीतीश कुमार ने जीत हासिल की है। नीतीश कुमार के खिलाफ ABVP की उम्मीदवार शिखा स्वराज ने काफी देर तक बढ़त बनाए रखी। 3 प्रमुख पदों पर लेफ्ट उम्मीदवारों की जीत हुई है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव का पद शामिल है। इस बार के चुनाव में लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों का गठबंधन काफी हद तक अलग-थलग दिखाई दिया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिल्ली में 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आज से आयुष्मान वंदना कार्ड जारी किए जाएंगे। ये वरिष्ठ नागरिक 10 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा ले सकेंगे। कार्ड वितरण के लिए दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल होंगे। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत के तहत मिलेगा और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिल्ली सरकार मुहैया कराएगी। योजना के अंतर्गत उपचार के लिए देश के लगभग 32,000 सरकारी और निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में आज सुनवाई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संभल शाही जामा मस्जिद असल में हरिहर मंदिर है। 8 याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन में पिछले साल दाखिल की गई थी। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट और संभल की जिला अदालत दोनों में आज सुनवाई होगी। दरअसल मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मस्जिद कमेटी का कहना है कि संभल की शाही जामा मस्जिद में हो रहे सर्वे से उनके धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप हो रहा है। संभल की सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई के मद्देनजर सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स तैनात है। चंदौसी क्षेत्र की CCTV कैमरों से पुलिस प्रशासन निगरानी कर रहा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आज 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। इन अपीलों में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड और कुछ चयनित शिक्षकों द्वारा दायर याचिकाएं शामिल हैं, जो एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती देती हैं जिसमें इन शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने का निर्देश दिया गया था। पहले ये मामला न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति सिमता दास की पीठ को सौंपा गया था। हालांकि न्यायमूर्ति सोमेन सेन ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद मामला मुख्य न्यायाधीश TS शिवगर्णम के पास भेजा गया, जिन्होंने इसे न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली नई डिवीजन बेंच को सौंपा। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनू नेशनल पार्क में नए मेहमान आए हैं। चीता निर्वा ने 5 शावकों को जन्म दिया है। इसे चीता प्रोजेक्ट की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। नए आए शावकों पर निगरानी रखी जा रही है। कूनू में चीतों के बढ़ते कुनबे पर CM मोहन यादव ने पूरी टीम को बधाई दी। कनाडा में आज आम चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। देश भर के मतदाता हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी 343 सदस्यों का चुनाव करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच इस चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं कनाडा में बढ़ती महंगाई भी चुनाव में बड़ा मुद्दा है। लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवरी के बीच कड़ी टक्कर है।
ताज़ा सर्वेक्षण के अनुसार लिबरल पार्टी 43% समर्थन के साथ 196 सीटें जीत सकती है। वहीं विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को 122 सीटें मिल सकती हैं। एनडीपी को सिर्फ 5 और ब्लॉक क्यूबेकोइस पार्टी को 19 सीटें मिल सकती हैं। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।